हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 मिसलिनियस एक्सरसाइज। विविध प्रश्नावली के प्रश्न कर रहे हैं। तो कहाँ तक हमने काम कर दिया था? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया आपका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, रीड करो। यदि त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक मूल बिंदु हैं और शीर्ष P 2A 2 6 क्यूब -4 3B -10 और R 8, 14, 2C हैं तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल पी क्यू आर है ना जी। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है और उसका केंद्रक है कहीं, सेंट्रॉइड, ठीक है जी। ये माना पॉइंट O है और ये मूल बिंदु पे है। मूल बिंदु भी 0 0 और 0 पे है। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बोलिए? 2A 2A 2 2 6। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 -4 3B 3B -10 आर के 8, 14, 2C 8, 14, 2C। 2C। अब एक फॉर्मूला आप याद रखिए। यदि कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स क्या है? x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो उसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का मतलब क्या हुआ? केंद्रक। केंद्र क्या हुआ? तीनों क्या है? तीनों माध्यिकाएं जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। माध्यिकाएं बताई थी ना कल जी। एक माध्यिका ये है, दूसरी माध्यिका ये है और तीसरी माध्यिका ये। एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये है, एक मीडियन ये। तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करें, तीनों माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। यह है केंद्र के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z2 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 z1 प्लस z2 प्लस z3/3। सूत्र याद रखो, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड O ऑफ द ट्रायंगल क्या होंगे डियर स्टूडेंट? आपको मैंने बताया x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो ये हो जाएगा 2A -4 प्लस 8/3, ठीक है। x2 प्लस y2 प्लस z2 2 प्लस 3B प्लस 14/3। फिर है 6 -10 प्लस 2C/3। ये आ गया केंद्र के निर्देशांक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा? 2A प्लस 4/3 ये हो जाएगा 3B प्लस 16/3 और ये हो जाएगा 2C माइनस 4/3, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि केंद्रक के निर्देशांक
क्या है डियर स्टूडेंट 0,0,0 मूल बिंदु मतलब 0,0,0 जी ठीक है ना। जहां पर तीनों अक्ष मिलते हैं वहां पर मूल बिंदु कहते हैं ओरिजिन 0,0,0 उसे कोऑर्डिनेट होते हैं ठीक है। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ हमने तो ये निकाला अब उनके हिसाब से ये है इसका मतलब क्या हो जाएगा 2a + 4/3 = 0 दिस implies that 2a + 4 = 0 this implies that 2a = -4 this implies that a = -2 क्लियर हो गया। फिर ये किसके इक्वल है ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा 3b + 16/3 = 0 this implies that 3b + 16 = 0 this implies that 3b = -16 this implies that b = -16/3 ठीक हो गया। और तीसरा हो जाएगा 2c - 4/3 = 0 this implies that 2c - 4 = 0 2c = 4 this implies that c = 2 ठीक है। तो अब देखिए आंसर देखिए ए की वैल्यू देखिए बी की देखिए सी की देखिए ये आपको निकालना था आप चेक करिए क्या आ रही वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज क्या आ रही हैं आप देखिए ठीक आ गई ठीक आ गई ना चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये पढ़ेगा इस रेस विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए क्या दिखाना है p = 2, -3, 4 और क्यूब 8, 0, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है ना क्या है क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए इन्होंने पढ़ा है y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु p 3 - 2 y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु 3, -2, 5 से दूरी 5√2 हो। तो आप देखो y अक्ष पर बिंदु इलिंगुआ बोलेगा भाई इसे कोऑर्डिनेट बताओ y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक coordinates of a point on y axis पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलिए बोलो क्या होंगे 0 x y z x, 0, z 0 हैं जी 0, y 0, हाँ 0, y, 0 हाँ y एक्सिस पर पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट कुछ होगा z कोऑर्डिनेट भी 0 ठीक है। किसी प्लेन की बात हो रही y z प्लेन है तो y z प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y z कुछ होगा ठीक हो गया। अच्छा एक पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या बिंदु दिया हुआ है p एक बिंदु आपको दे रखा है P तो y अक्ष पर बिंदु मैंने माना A बिंदु है वो ठीक हो गया। तो बिंदु P कौन सा है बोलिए 3, -2, 5 -2, 5 की दूरी A से A मतलब 0, y, 0 से कितना आइडिया स्टूडेंट 5√2 ठीक हो गया। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट इज दिस ठीक है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली
x1 y1 z1, या इसको लिख दीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर रूट हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये दे रखा आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ तक ठीक है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट, अब आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 50। तो दिस इंप्लाइज दैट 9 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 4y, अब आप देखो 50 भी है ना ये, तो 9 और 4 कितना हो 13 और 25 कितना हो 38 प्लस 38 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसमें y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया, अब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, y प्लस 6 कॉमन हो गया, y प्लस 6 कॉमन हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इफ y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 6। नया समझ में भाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 है, यदि ये 0 होगा तो y की वैल्यू 2 आ गई, यदि ये 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 6। तो y अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y आपका 2 आया है, ठीक है, या क्या हो सकता है 0, माइनस 6, 0। चेक द आंसर, ठीक आ रहा ना, समझ में आई बात, समझ में आ रही ना बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो भाई, लिंगवाली रीड करेंगे, बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, T2, -3, 4 और Q 8, 0, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, ये इंटरनल डिवीजन अंतः विभाजन वाला पॉइंट है। तो आप जानते हैं इंटरनल डिवीजन वाला, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या है, P और Q। एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2, -3, 4। दूसरा पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8, 0, 10। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ठीक है, इनके बीच में कोई पॉइंट क्या है R, उसका x निर्देशांक 4 है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप
एक्स तो है ये 4, और वाई वाई और जेड को ऐसा लिख दीजिए, जी जी ठीक है। जी जी अच्छा अब आप देखो आर के निर्देशांक आपको निकालने हैं, जी ठीक हो गया। अब आप देखो क्या मैं करूंगा, माना बिंदु आर पी क्यू को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, क्यों? जी ठीक है ना। लेट दिस पॉइंट आर डिवाइड पी क्यू इन के रेशियो 1, ठीक है। तो बिंदु आर के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? बिंदु आर के निर्देशांक आप देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये रेशियो के है, ये रेशियो क्या है 1 है। तो m x2 तो 8k प्लस m x1 1 into 2 डिवाइडेड बाई k plus 1 जी m x2 प्लस n x1 ओवर m plus n, ठीक हो गया। जी फिर k into this k into 0 प्लस 1 into -3 डिवाइडेड बाई k plus 1, ये तो आप समझ रहे होंगे। जी और z को हो जाएगा k का मल्टीप्लाई 10 से प्लस 1 into 4 डिवाइडेड बाई के प्लस वन k plus 1, दैट इज क्या पॉइंट हो जाएगा ये 8k प्लस 2 बाई k plus 1, दूसरा हो जाएगा डियर स्टूडेंट -3 ओवर k plus 1, और तीसरा हो जाएगा 10k plus 4 ओवर k plus 1। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक्स के कोऑर्डिनेट यस ये वाला कोऑर्डिनेट 4 दिया हुआ है, जी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 4 है। जी तो आपके पास क्या हो गया कि 8k plus 2 divided by k plus 1 is equal to 4. This implied that 8k plus 2 is equal to 4k plus 4. लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 4k, जी ये बन जाएगा, जी और ये हो जाएगा 2। 2 तो k is equal to कितना हुआ 1/2, बाई 2 2/4 हो जाएगा ना। जी, जी, तो जी। k की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो बिंदु r का y निर्देशांक यहाँ निकाल लेते हैं। बिंदु r का y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r कितना हो जाएगा डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट है ना, जी तो k की जगह क्या रख देंगे आप 1/2, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -3 ओवर 1/2 प्लस 1 आपका 3/2, ठीक है। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 इंटू 2/3, ये हो जाएगा -2, जी ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर का जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला आइडिया उसके 10k plus 4 divided by k plus 1, this is equal to 10 into k means that is 1/2 plus 4 divided by k plus 1 means 1/2 plus 1। इसे काट लीजिए, 2 5 जा 10, 5 plus 4 कितना 9, 9/3/2, so that is equal to 9 into 2/3, 3 3 जा 9, this is equal to 6। तो बिंदु R के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट तो दे रखा 4, वाई कोऑर्डिनेट आपका कितना आया -2, और जेड कोऑर्डिनेट कितना आया 6, ये हो गया। ठीक आ रहा है, ठीक है जी इस रूप में आपने करना है। अब आपका इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं जरा। सुमित जरा रीड करो क्वेश्चन को। यदि बिंदु ए और बी क्रमशः 3, 4, 5 तथा -1, 3, -7
हैं चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर K स्क्वायर जहाँ K अचर है। हाँ, तो ध्यान से करिए, ध्यान से समझिए। क्या कर सकते हैं? कोई बच्चा आए दे सकता है? कोई बच्चा बता सकता है क्या कर सकते हैं हम इसमें? आपके पास क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट क्या है? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 3, 4, 5। 3, 4, 5। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1, 3, -7। -1, -3, -7। एक पॉइंट और है, कोई चर पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, उसको P से कहा गया है। कोई एक वेरिएबल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर है वेरिएबल पॉइंट, तो वेरिएबल पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका कोऑर्डिनेट x, y, z। ये पॉइंट P मूव कर रहा है, ठीक है, इस रूप से मूव कर रहा है। यदि P और A के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं और P और B के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं, मतलब PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर K स्क्वायर। तो इसका जो पाथ है, इसका जो बिंदु पथ है वो निकालना है। जैसे आपने सर्किल में निकाला, एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम बनी, तो उसका आपने इक्वेशन निकाला उस पॉइंट का, ठीक है। आपने पैराबोला के केस में क्या देखा? एक पॉइंट एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित रेखा से समान दूरी पर गति कर रहा है, उसका भी आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस का सम दो फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस का सम दो फिक्स पॉइंट से समान बना हुआ है, ठीक है। और एक आपने किया, एक बिंदु इस ढंग से गति कर रहा है कि उसकी दूरियों का योग, दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर, डिफरेंस, वो कांस्टेंट बना हुआ है, ठीक है। तो आपका हाइपरबोला बन गया था। ऐसा तो पढ़ा आपने। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक पॉइंट जो वेरिएबल पॉइंट है, चर बिंदु है, उसकी डिस्टेंस ए से उसका स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसकी डिस्टेंस बी से पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? के स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब आप निकाल लीजिए पी ए, निकाल लीजिए डियर स्टूडेंट। पी ए कितना होगा? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1। तो पहले चलो आप निकाल लेते हैं, पहले पी ए निकाल लेते हैं। पी ए हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब आप निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी या बी पी जो भी है, ठीक है। x1 y1 z1 x2 y2 z2, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलिए, बराबर आता है। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर करो, चाहे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करो, बराबर आएगा। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो? माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो? प्लस 2 का स्क्वायर, वो भी 4। अब ठीक हो गया। तो मैंने इसमें से माइनस करके स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो पी बी आपका कितना हो जाएगा? x माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो पी बी स्क्वायर कितना होगा डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर z प्लस 7 का स्क्वायर। सिंस क्या दिया हुआ है? पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपके पास? के स्क्वायर दिया हुआ है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर कितना हो गया? x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करिए। x माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ बोलिए, ये हो गया।
इसका होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर करिए एक्स प्लस उनका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर करिए वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y जेड प्लस 7 का स्क्वायर करिए जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 जेड इज इक्वल टू के। अब एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट को कलेक्ट करिए। देखिए एक्स स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर एक बार ही है और एक्स स्क्वायर एक बार, दो बार तो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर देखिए वाई स्क्वायर कितनी बार है, एक वाई स्क्वायर यहाँ है एक वाई स्क्वायर यहाँ, दो बार है। प्लस जेड स्क्वायर कितनी बार है, एक जेड स्क्वायर यहाँ है एक जेड स्क्वायर आपका यहाँ है 2z स्क्वायर। अब x वाला टर्म देखो माइनस 6x और प्लस 2x तो माइनस 4x हो गया। y वाला देखो माइनस 8y माइनस 6y तो कितना हो गया माइनस 14y। ठीक है। और z वाला देखो z वाला कितना है उसने माइनस 10z प्लस 14z तो प्लस 4z हो गया। और प्लस का देखिए अब प्लस 9 प्लस 16 25 और 25 कितना 50 और 1 51 और 9 60 और 49 कितना 109 प्लस 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट आप ऐसा करो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109। पूरी इक्वेशन में 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109/2। देखिए तो क्या आ रहा है उसका, उसके पाथ का इक्वेशन क्या आ रहा है देखिए, चेक करिए। ठीक आ गया, अब समझ में आ गया आपको। तो आप इलिप्स भी सर्किल भी पैराबोला भी और हाइपरबोला भी आप समझ गए कि कौन सा पॉइंट आपका मूवमेंट करता है और उसकी इक्वेशन किस रूप में बन गई वेरिएबल पॉइंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 12 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे लिमिट, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 30। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।